सबसे पहले जो शिक्षा का सिस्टम है उसको एक संगठन ने कैप्चर कर रखा है। अपने लोगों को हर पोस्ट पे यही डालते हैं। वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाल लीजिए, पता लग जाएगा। जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी जी आकर कहें, जिसे अगर सामान्य शब्द में कहा जाए कि तीसरे अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में भी जो थर्ड डिवीजन नहीं पास हो पाए, अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें, और जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें, तो यह साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, पेपर माफियाओं का खेल, सियासत पास या फेल। चाहे जो हो सरकार, कौन सुनेगा छात्रों की चित्कार। छात्रों का सड़कों पर रण, पेपर माफियाओं को किसका संरक्षण। सरकार करे आश्वस्त, नकल माफिया मस्त, छात्र पस्त। नीट पर सवाल, नेट रद्द, पेपर लीक, नकल कब होगी बंद। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, प्रमोद मिश्रा जी प्रवक्ता बीजेपी जो जुड़ेंगे, तारिक खान जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का हालांकि स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी का भी जवाब आया कि थर्ड डिवीजन पास होने वाले अपने आप को मेधावी छात्रों का अगवा समझ रहे हैं। ये सियासत के अलावा कांग्रेस का कुछ नहीं है। जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो आखिर क्यों उस पर विचार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ, कोर्ट पहुंचा ही क्यों ये मैटर? ये जिम्मेदारी किसकी थी कि पेपर ना लीक हो? और दूसरी बात ये है कि एंड मोमेंट तक नीट जैसी परीक्षा होती है, बच्चे धरना प्रदर्शन करते हैं, बच्चे आरोप लगाते हैं कि किस तरह से हमारे साथ जो है नाइंसाफी हो रही, पर जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो साफ आकर साफ शब्दों में कह देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। ग्रेस मार्क की बात आती है तो वो उससे भी पूरी तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। हकीकत ये है कि आज इस देश में लगातार परीक्षाएं होती हैं और परीक्षाओं के बाद क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं आता। आप बताइए, धर्मेंद्र प्रधान जी से आप पूछिए क्या वो इस्तीफा देंगे? क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हम पेपर लीक नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अब वो कह रहे हैं कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक सफाई देने के बाद जो आती है, मुझे लगता है कि ये नौबत ही क्यों आती, और अगर ये नौबत आई है तो आपकी कुछ जो नैतिक जिम्मेदारी उसको देते हुए आपको पूरी तरह से इस्तीफा देना चाहिए। आपके कार्यकाल में लगातार, अभी यूजीसी का पेपर जो है, नेट का पेपर लीक हो गया 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही पेपर होता है, उसके बाद वो पूरी तरीके से उसको जो कह देते हैं कि ये पेपर सही नहीं हुआ, लीक हो गया, दोबारा से। और नीट की परीक्षा में अभी भी निर्णय नहीं ले पा रहे, हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है बच्चों को, सुनवाई नहीं है कोई। तो आप प्रोसेस को इतना लेंथी बना क्यों रहे हैं? आप ये बताइए कि जिम्मेदार है कौन? अभी उत्तर प्रदेश की बात में करूंगी भर्ती की, जो पुलिस भर्ती थी, उसमें अहमदाबाद की एक कंपनी जो है दोषी पाई जाती है, और गुजरात प्रेम इतना दिखता है कि मतलब आप पेपर कराने के लिए भी कहीं किसी और पे भरोसा नहीं है। गुजरात की एक कंपनी एजुकेशनिस्टा नाम जिसका है, वो पेपर कराती, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद उसका ओनर भाग जाता है। ठीक, एक तो ये बड़े चलन है ये सरकार। प्रमोद मिश्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता अभी चर्चा में जुड़े हैं। प्रमोद जी, करके निकल लीजिए। ये कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देते हैं, इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। क्या वो इस्तीफा देंगे? प्रमोद जी जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? आ रही आवाज जी। सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, अभी हमारी बहन प्रियंका जी अपना वक्तव्य दे रही थी। मैं ये स्पष्ट कर दूं
पहली बात तो इनको ये पता होना चाहिए 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2011 में कितने पेपर लीक हुए हैं इनके समय में, और इन्होंने कह दिया कि प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया। अभी हाल ही में आपकी राजस्थान से आप सत्याच्युत हुए हैं, 20 बार पेपर लीक हुए राजस्थान में आपकी सरकार में, और कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली, उसके बारे में एक वक्तव्य नहीं आया। और अभी अभी हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपने सुना होगा, और उन्होंने कहा कि हां, हम जिम्मेदारियों से भागते नहीं है, जो चूक हुई है उसकी पूरी की पूरी जांच की जाएगी और एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम सतर्क भी हैं, संवेदनशील भी हैं, और संवैधानिक तरीके से कठोरतम कार्रवाई जो भी इसके पीछे छुपे हुए हैं, चाहे वो जो नाम आ रहा है पटना से, वो ही क्यों ना हो, जिनके बारे में इन्होंने अभी प्रियंका जी ने कुछ कहा होता तो शायद हमें भी प्रसन्नता हुई, लेकिन उस विषय को नहीं छूना चाहें, वो ठीक है, उनकी रुचि है, नहीं छू सकते हैं। लेकिन दोषी कोई भी हो, किसी भी दल का हो, कोई दल का हो या ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, छात्र, युवा इस देश के भविष्य हैं और वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। उस विषय को पूरी की पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ, सजगता के साथ, सतर्कता के साथ सवाल यही है जांच किया जाएगा और सरकार किसी की भी हो, नकल माफिया तो मस्त है ना, छात्र तो पस्त है, मस्त कहते हैं, किसी की सरकार हो, मैं सरकार पर जा ही नहीं रहा हूं, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं। मस्त आप तब कह सकते हैं जब उनको कोई सेफ पैसेज दे दिया गया हो या उनको कहीं जाने दिया गया हो। कार्यवाही उच्चतम न्यायालय में चल रही है, सुनवाई चल रही है और जांच, वो अलग सिस्टम है, देखिए वो न्यायिक प्रक्रिया है, जांच भी चल रही है, लेकिन जो व्यवस्था है, दोषी देखिए दो चीजें होती है ना, एक न्याय, एक व्यवस्था। नहीं तो न्यायिक प्रक्रिया अलग है, व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं। जैसा आपने कहा कि वो माफिया, नकल माफिया मस्त हैं, तो आपको पता है वो कौन है नकल माफिया? आप बता दें उच्चतम न्यायालय को जाकर के। भाई जब जांच होगी, तारिक खान साहब, पता लगेगा कि तारिक खान साहब के पीछे, तो उन्हीं के ऊपर तो कार्रवाई होगी, तारिक खान साहब के ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। बात तो सही है, कार्रवाई करते रहिए, छात्र प्रदर्शन करते रहेंगे, मामला कोर्ट में चल ही रहा है, एग्जाम में देरी हो, सीट भरे या ना भरे, उससे क्या लेना देना। बात तो सही कह रहे हैं तारिक खान साहब, बात तो सही है, पेपर आएगा, रद्द होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। अब यहां हम बताएं इनको कि कौन है इसके पीछे। नहीं, एक मिनट, आप हमारी बात को मिसकोट मत कीजिए। आपने कहा कि वो मस्त हैं, तो हमने कहा वो क्यों नहीं मस्त है सर? जानते हैं कि वो मस्त हैं, क्यों नहीं कहेंगे मस्त है, ये बता दीजिए आप। प्रमोद मिश्रा जी क्यों ना कहें मस्त है, ये बता दीजिए। सरकार, मैं तो कह रहा हूं सरकार किसी की, मेरी प्रमोद मिश्रा जी, मैंने ये कहा कि सरकार किसी की भी हो, पेपर लीक तो हो रहा है, आश्वस्त तो कर रहे हैं आप लोग, किसी की सरकार हो, लेकिन है ना माफिया मस्त, नकल माफिया। मत बोलिए, वो मत बोलिए, पर पेपर लीक पे कुछ मत। तारिक खान साहब कठोरतम करते रहिए, कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करते रहिए। अब यही बोलने में आगा चुप जाइए बीजेपी के प्रवक्ता साहब, और हमको भी सुनिए। 19 पेपर लीक हुए हैं यूपी सरकार में। 2017 से स्टार्ट होता है दरोगा भर्ती, उसके बाद होता है यूपी पीसीएल जेई भर्ती, और लगातार यूपी टीईटी, डीएड, 12वें का एग्जाम, सारे पूरी 19 एग्जाम की लिस्ट है। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जिस आदमी का नाम आ रहा है विनीत आर्या, इसको 2007 में इसके ऊपर आरोप लगा था कि इसने बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर लीक कराया 2007 में। तब इसने कंपनी का नाम, इसकी दूसरी था, उसका नाम था कॉन्फिसेक्ट लिमिटेड। तो आपको नहीं पता था कि ये पहले 2007 में भी, हम क्या कहते हैं कि सरकार मिली हुई है, 2007 में ये आदमी पेपर लीक कराता है, फिर आप इसको पेपर छापने का फिर से ठेका दे देते हैं, नाम बदल के आता है दूसरी कंपनी से, जिस कंपनी का नाम है एडुटेक, और इस आदमी का नाम है विनीत आर्या, तो अमेरिका भाग गया। सरकार इसमें नहीं मिली हुई है। अब सरकार कहे कि हमें तो पता ही नहीं था कि उसने पेपर लीक वहां कराया था, आपने उसको ठेका दे दिया कि जाओ तुम पेपर कराओ। उसने, उस कंपनी ने 11.5 पेपर कराए हैं, 40 साल का अपना एक्सपीरियंस लिख रखा है अपनी वेबसाइट पे। सबकी जांच होनी चाहिए फिर तो। कितना रुपया कमाया होगा, अमेरिका भाग गया। अब सरकार कहती है
जब सरकार रोड बनाती है तो सीना खड़ा करके कहती है हमने रोड बनाया, हमने। ठीक है भाई, आपका क्रेडिट आपने बनाया। जब पेपर लीक होता है तो सरकार कहती है हम जिम्मेदार थे। वो अधिकारी चोर है, वो एजेंसी चोर है, आपकी कोई जीरो अकाउंटेबिलिटी है, आपकी कोई जवाबदेही नहीं। क्यों 2 करोड़ के लगभग बच्चे उत्तर प्रदेश के अफेक्टेड हुए, 60 लाख कांस्टेबल भर्ती में, और हर भर्ती में आप ऐसे ही जोड़ लीजिए, और इन्हीं बच्चों के पेरेंट्स ने इनको वोट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये पल्ला झाड़ लेते हैं, कहते हमारा तो जीरो टॉलरेंस है। 4-5 लोगों को बंद कर दिया। इससे पहले भर्ती में भी जिस कंपनी को पेपर छापने का ठेका दिया था वो कंपनी बिया की कंपनी थी, उस कंपनी को दिल्ली के पेपर छापने का ठेका दे दिया। बिया बनाने वाली कंपनी को पेपर छापने का ठेका दे दिया। जब पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड बना हुआ है, उस बोर्ड ने ये चेक नहीं किया कि ये आदमी विनीत आर्या पहले भी घोटाले कर चुका, मत दो उसको, मत दो किसी प्राइवेट कंपनी को। ऐसा सिस्टम बनाइए। अब जब पेपर लीक हो जाता है तो सरकार कहेगी नहीं ऐसा हम एक्शन ले रहे हैं, हम एक्शन। 19 बार में एक्शन नहीं लिया आपने 2017 से। 0 साल में पेपर नाटक बुलडोजर सब चल रहा है। क्यों? उधर वोट ट्रांसफर नगर की तरफ मुसलमानों का घर तोड़ दो, और ये जो बच्चे जब एग्जाम होता है तो ओएमआर शीट पे रोल नंबर लिखा होता है, हिंदू मुसलमान नहीं लिखा होता है। आप क्या करेंगे? आप चुप रहिए। नहीं, उसी ओएमआर शीट पे आ जाते हैं, उसी पर आ जाते हैं। प्रियंका जी, आप तो कह रही थी कि इस्तीफा दे देना चाहिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को। एक छात्रा के साथ प्रियंका भी खड़ी हो गई थी, बाद में क्या निकला? तो ऐसे में इस्तीफे की बात तो वहां होनी चाहिए। अगर राजनीति करनी है तो स्वच्छ राजनीति कहिए, कम से कम आग में घी डालने का काम तो ना हो। अब बाद में पता चले कि इसमें तो कुछ था ही नहीं, जो प्रियंका गांधी ने किया उस पर बात नहीं करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि नीट की परीक्षा का जो पेपर है उसमें 24 लाख बच्चों का जो भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो क्या गलत करते हैं? अगर राहुल गांधी जी ने उसको फैक्ट के साथ, ये गलत है कि फैक्ट के साथ नहीं होती बातें, फैक्ट के साथ बात हो। अरे आप ये बताइए कि अरेस्टिंग नहीं हो रही? क्या पता नहीं चल रहा कि पेपर लीक हुए? खुद कबूल रहे। नहीं, अरेस्टिंग मैं आपको क्लियर कर दूं, अरेस्टिंग है, आप ही के साथी हैं, उन्हीं के पीए ने है वो, उन्होंने बुकिंग कराई थी सबकी, जो अरेस्टिंग बिहार में हुई है। अब वो तो तार उधर भी जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ भी जा रहे हैं, तो क्या कहे कि सब मिले हुए हैं आप लोग? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए जो भी इस काम में लिप्त है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी तक बचाया क्यों जा रहा था, और बचाया जा रहा था तो किसके कहने पे बचाया जा रहा था, ये सारी चीजें तो पता है। शिक्षा मंत्री क्यों अपना हाथ साफ करके बैठे हुए थे, पूरा पल्ला झाड़ के बैठे हुए थे और कह रहे थे कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तब शिक्षा मंत्री सो रहे थे क्या? उन्होंने जांच करने का आदेश क्यों नहीं दिए? एनटीए क्या कर रहा है? उसकी जरूरत क्या है? मुझे लगता है कि उसका तो काम भी खत्म हो गया। जितनी परीक्षाएं हैं उसकी जिम्मेदारी उसको मिलती है, और वो हाथ झाड़ के खड़ा हो जाता है नहीं, पेपर तो कोई लीक नहीं हुआ। आज बच्चे पहले 10वीं पास करने के बाद नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। ये 24 लाख का भविष्य नहीं है, ये करोड़ों बच्चों का भविष्य, करोड़ों जो उस पढ़ाई को 12वीं के बाद तैयारी स्टार्ट कर देते 10वीं के बाद, क्योंकि उनके सपने होते हैं। माँ बाप उन बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अपना पेट काटते हैं। सारे बच्चे अमीर नहीं होते, सारे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते कि बच्चों को पढ़ा सके। तो ये समस्या ये है कि आज कांग्रेस खड़ी है तो उनके खिलाफ खड़ी है जो इस प्रोसेस को गंदा कर रहे हैं, जो उनके बच्चों के भविष्य और उनके सपनों को कहीं मार डाले। एक छोटा सा सवाल मेरा है, फिर प्रमोद जी का रुख करते हैं। नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? ठीक है, ये समस्या ठीक है, ये समस्या क्या 14 से 24 के बीच है? मैं क्लियर कुछ करना चाह रहा हूं, 14 से 24 के बीच ये समस्या रही, उससे पहले कभी नहीं हुआ देश में, या ये सिस्टम था ही नहीं? नहीं, उससे पहले भी रहा होगा, लेकिन किसी शिक्षा मंत्री ने ये नहीं कहा होगा कि मैं पेपर लीक हुआ ही नहीं। ठीक, ऐसा किसी शिक्षा मंत्री ने कहा? जिम्मेदारी ली होगी शिक्षा मंत्री ने। वही आपने जो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, वही चीज है प्रमोद मिश्रा जी, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही, जिम्मेदारी की। कोई अगर नहीं ले रहा है तो नहीं है, ठीक है। कोई अगर ले रहा है तो आखिर हुआ कैसे? उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। दर्जनों डेथ हो चुकी है व्यापम घोटाले में, मर्डर हो चुके हैं। प्रमोद मिश्रा जी, उस पे जवाब देना। प्रमोद मिश्रा जी, व्यापम घोटाला क्या था? आपकी सरकार नहीं? जवाब दे रहा हूँ प्रियंका जी, नाराज मत होइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हाँ प्रियंका जी, जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। अभी हमारे सपा के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि 2007 में घपला किया था, तो 2007 में, प्रियंका जी प्लीज बीच में मत बोलिए, आप जब बोल रही थी तो मैं नहीं आप व्यापम का जब मैं
अब नाम लूंगी तो आप तो 2007 में 2000 अरे रुक जाइए, इतना परेशान मत होइए, रुक जाइए, इतना परेशान मत होइए, सब बताता हूँ। परेशान हो, आपके शिक्षा मंत्री कह रहे हैं घोटाला हुआ नहीं है, आप वो मान रहे हैं जब पूरी पब्लिक में सारी चीजें आ गई, आप तैयारी करके आया कीजिए, तैयारी करके आप नहीं आई हैं। अभी आपने शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद नहीं सुनी है, तो डिबेट में आने से पहले पूरा अपना होमवर्क सुन लीजिए राहुल गांधी पर्सनल ना होइए आप लोग। प्रमोद जी एक मिनट, प्रियंका जी बोलने दीजिए। आयुषी प्रियंका जी हैं, आप पहले आयुषी पटेल का एक फेक वीडियो बनवाती हैं और उसके बाद आपकी नेत्री, नहीं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो आग लगी उसमें घी डालने का काम भी तो हो रहा है, सियासतदान वो भी कर रहे हैं। और हाई कोर्ट उसको कहता है कि इन पे जो कार्रवाई हो सकती है करनी चाहिए, और आज तक प्रियंका गांधी ने अपने उस ट्वीट को डिलीट तक नहीं किया। ये है आपकी नैतिक जिम्मेदारी का स्तर, नैतिक स्तर। तो प्लीज जब डिबेट में आइए तो पूरा ग्राउंड वर्क करके आइए। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा है कि ये हमारी जिम्मेदारी है और हम जिम्मेदारी ले रहे हैं और हम जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं। प्रियंका जी, तो ये पहली बात तो आपकी स्पष्ट कर दें। अभी हमारे सपा के प्रवक्ता कह रहे थे, 2007 में उसने घोटाला किया था, तो 2007 में घोटाला किया था, 2007 में जिनकी सरकारें थी उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, और 2017 से पूर्व तक उनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी, क्यों नहीं कार्रवाई की? 2014 से जो स्वर्ण काल था, केंद्र में सरकार तो थी ना, हाँ तो केंद्र में सरकार थी। प्रियंका जी बताए ना कि इन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की। 2006 में पेपर लीक, 2007 में पेपर लीक, 2008 में, 2009 में, 2011 में AIII के पेपर लीक हुए। इन्होंने कभी जिम्मेदारी ली हो? इनका कोई अरे इनका तो शिक्षा मंत्री का नाम तक लोगों को नहीं पता रहा, और तो और इन्होंने तो 26/11 की जिम्मेदारी नहीं ली जब इनका गृह मंत्री खड़ा होकर के एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था और कमांडो। ठीक है, एक मिनट, तारिक खान साहब, तो ये जिम्मेदारी क्या लेंगे ये लोग? ये नैतिकता बता रही हैं। अभी तक प्रियंका जी ने अपने जो ट्वीट किया था उसको डिलीट करने का नहीं कोशिश किया। एक मिनट प्रियंका जी, एक मिनट प्रमोद जी, प्रियंका जी एक मिनट। तारिक खान साहब, अगर पेपर लीक हुए थे या इमरजेंसी लगी थी या कुछ गलत हुआ था तो बीजेपी को लाइसेंस मिल जाता है फिर गलत करने। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, हम तो अप्रिशिएट करेंगे, जनता देख रही है। नहीं, कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता है, हमने जिम्मेदारी ली है और हम इसके पर कठोरतम कार्रवाई करने की नहीं कराया जा सकता, नहीं जस्टिफाई कर रहे हैं हम। आप वक्तव्यों को ध्यान से सुने। जीवन का पहिया पीछे नहीं चलता है, आगे चलता है। लेकिन आप चलिए, प्रीतम कौन है, घूमते रहिए पीछे कौन है, और तेजस्वी यादव के बारे में बोलिए कि उन्होंने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली। आप तेजस्वी यादव का नाम लीजिए अभी इसी वक्त। अरे लेता हूं तेजस्वी यादव का भी सहायक प्रीतम का नाम आया है। सुनने तो लीजिए, सुन तो लीजिए, आप अभी नाम लीजिए, एक बार नाम लीजिए। सुन तो लीजिए, सुनेंगे नहीं, पहले नाम लीजिए। हमारे आपकी सहयोगी सरकार है, वहां पर की बात मत कराने। सरकार सुनिए, देखिए ये सुनना नहीं चाहते बात, ये वर्ग विशेष की नियुक्तियां करने वाले लोग क्या बात कर देंगे? देखिए सुनना नहीं चाहते कैसे होगा? एक मिनट प्रमोद जी, आपके गलत नैरेटिव। तारिक खान साहब, वहां चाचा हमारे और आपके सहयोगी सरकार में, ठीक, हमने कहा कि रुक जाओ भैया, न लो एक्शन। लुटेरा तो आपका सहयोगी है, लुटेरा तो आपका सहयोगी है। आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे कि हाँ वो हमारा सहयोगी लुटेरा है? सुनना नहीं चाहते। जब एक मिनट प्रमोद जी एक मिनट। जब आदमी झल्लाया हुआ होता है ना, हिंदी में वर्ड है, तो ऐसे ही करता है। टाइम ओवर जा रहा है। तारिक खान साहब जल्दी आपका ज्ञान सुधार रहे हैं। हाँ, हम लोग अज्ञानी लोग हैं, स्कूल नहीं गए। अब सुन लीजिए बात, बहुत अज्ञानी है, आपको कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ सिर्फ झूठ नैरेटिव फैला रहे हैं आप। हमने स्पष्ट कहा है कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, सुन लीजिए चाचा जी, सुन तो लीजिए, दूसरों की बात भी सुना करिए। बोलिए भतीजे जी, यही चाचा भतीजा ही करते रहिए, परिवारवाद वाला। आपकी वहां सरकार है, सब लोग बोलेंगे तो कैसे चलेगा? चाचा भतीजा भाई यही सब तो है आपका, और है क्या? ठीक हम ये कह रहे हैं कि बहुत सीधी सी बात है कि वहां आपकी सरकार है, आप एक्शन लीजिए, कुछ रोका नहीं गया है, लिया जा रहा है। चिल्लाइएगा मत, उसके बाद जब अंदर चले जाएं तो ये मत कहिएगा लोकतंत्र। 2007 में ये जो आदमी विनीत आर्या है, इसने बिहार में इसका नाम आया था, वहां जिनकी सरकारें थी उस वक्त की, उनको एक्शन लेना चाहिए। और आपको यूपी सरकार को पता था कि ये आदमी ब्लैक लिस्टेड है, पहले से चोर है,
उसको क्यों दिया ठेका? इसका मतलब है कि आपने रुपए कमाए, आपके मंत्रियों ने रुपए खाए। मैं सीधा आरोप यही लगा, आपके मंत्री कोर्ट में चले जाइए। आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप पेपर लीक कराते हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं कोर्ट में, क्यों? माफी के साथ रोकना चाहते हैं आप तीनों मेहमानों का। बहुत बहुत धन्यवाद।